हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आर 2023 एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। तो सब्जेक्ट वाइज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डेली रात को 9 बजे क्लास मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप दोपहर 1 बजे देख सकते हैं डे वाइज सीरीज़ आ रही है। यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए लेटेस्ट ट्रेंड और लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। वो क्लास भी आप बिल्कुल मिस मत करिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट्स प्रोविजन हैज़ बीन मेड इन आर्टिकल 243D क्लॉज 3 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड स्टेटमेंट है, दिस रिजर्वेशन शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 334। तो देखिए, पंचायती राज सीट्स में रिजर्वेशन को लेकर के, वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। देखिए इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट दिया गया है कि जो वुमेन रिजर्वेशन है पंचायती राज में वो आर्टिकल 243D सब क्लॉज 3 में दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा गलत है कि आरक्षण 334 में दिया गया है, इसकी अवधि समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा, तो ये गलत दिया गया है। ऑप्शन ए राइट है, फर्स्ट ओनली। सेकंड क्वेश्चन देखिए ऐसे क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा मिलेंगे एग्जाम में जो स्टेटमेंट वाइज दिए जाते हैं। अब देखिए बताना है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है, पंचायत्स वर एक्सेप्टेड एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, इन दिस द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वॉज एक्सेप्टेड बाय द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसमें पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट माना गया, ठीक है। इसमें बोलते हैं स्वशासन की संस्था एक्सेप्ट किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें जो शहरी स्थानीय निकाय है उसको भी स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इमरजेंसी के लिए इसमें से कौन सा प्रावधान नहीं हो सकता है? ए है वॉर, बी है एक्सटर्नल इन्वेजन, सी है आर्म्ड रिबेलियन और डी है इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो आंतरिक अशांति जो है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ऑप्शन डी, ये नहीं हो सकता। इसके अलावा इन तीनों पर क्या होगा, जो आपातकाल है या इमरजेंसी है वो हो सकती है। 44th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सेकेंड है, द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया गया है कि जो संघ की मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और सेकंड में दिया गया है जो संघ के मंत्री हैं ये प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर प्रेसिडेंट होना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर की जगह, तो राइट हो जाता। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, इसलिए ओनली वन करेक्ट, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड्स गिवन एट द एंड ऑफ द लिस्ट। दो लिस्ट दी गई हैं, एक तरफ आपको कुछ शेड्यूल्स दी गई हैं और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो आगे दिए गए हैं। तो सारी देखिए, आप शेड्यूल पहले देखिए, फिर सेकंड लिस्ट हम लोग देखेंगे। पहला है द 7th शेड्यूल, सेकंड है 8th शेड्यूल, थर्ड है 9th शेड्यूल और फोर्थ है 10th शेड्यूल। फिर देखिए एक में दिया गया है लैंग्वेजेस लिस्ट 2 में, सेकंड है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, थर्ड दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स और फोर्थ है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। तो देखिए इसमें सबसे पहले 7th शेड्यूल में देखिए क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। फिर आप देखेंगे 8th शेड्यूल में क्या दिया गया, लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल में याद करिए वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। 10th शेड्यूल में आपको देखना है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ऑप्शन सी राइट होगा, 3142। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि जो पंचायत है वो पार्ट 9 में दिया गया है, म्यूनसिपैलिटीज़ पार्ट 9A में दिया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पार्ट 9B में दिया गया है। अब पूछा जा रहा है ट्रिब्यूनल क्योंकि इसमें करेक्टली मैच नहीं है, पार्ट 10 दे दिया गया है, तो ऑप्शन डी ही यहीं पर करेक्टली मैच नहीं है, पार्ट 10 में दिया गया है। यहाँ पर पार्ट 10 ना होकर के पार्ट 14A होगा, ठीक है, आपको याद रखना है 14A।
वो सही होगा, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अथोराइज्ड द पब्लिकेशन ऑफ द ऑफिशियल हिंदी टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए है 57th अमेंडमेंट 1987, ऑप्शन बी है 58th अमेंडमेंट 1987, सी है 59th अमेंडमेंट 1988 और डी है 60th अमेंडमेंट 1988। तो इसमें बताना है भारतीय संविधान में जो प्राधिकृत हिंदी पाठ है इसमें इसको किसके संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इसका याद रखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 58th अमेंडमेंट 1987। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 7, 8, 9 या फिर 11। ऑप्शन डी राइट होगा 11। देखिए जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी हुआ तब उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976 में, तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की जाती हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर उसमें ऐड कर दी जाती है, उनके ही रिकमेंडेशन पर ऐड होती हैं। तब ये जब ऐड हुई तब ये संख्या में 10 थी, इनके नंबर्स कितने थे, 10 थे। लेकिन बाद में फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और होता है 86 होता है 2002 में, जिसके तहत एक और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक और माफ़ कीजिएगा जिसके तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी उसमें ऐड कर दी जाती है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 11। प्रेजेंटली अभी कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, याद रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स, सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। जो भी कोड दिए गए इनके अकॉर्डिंग बताना है। इसमें देखिए 11 दिया गया, फिर राज्यसभा में 5, फिर टोटल 16। इसी तरह लोकसभा में देखिए सेकंड ऑप्शन में 15, देन 7 और 22 टोटल। थर्ड में 10, 5 एंड 15, फिर है लास्ट में 17, 10 एंड 27। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7 और टोटल कितनी हो जाएंगी 22। लोक लेखा समिति जो कि है उसमें कितने होंगे टोटल 22, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन केरला। केरल में सबसे पहले साम्यवादी सरकार कब बनी थी, इन 1953, इन 1955, इन 1957, इन 1959। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इन 1957। इसके बाद और क्वेश्चन देखिए द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन ऑन द कमिटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज, ए है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी है सुप्रीम कोर्ट, डी है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो देखिए जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं इन पर टीका टिप्पणी जो भी कर सकते हैं उसकी कार्रवाई करने के लिए जो जिम्मेदार है वो पार्लियामेंट है, संसद है, और किसी के पास ये पावर नहीं है। तो 51 का सी हो जाएगा। 52nd देखिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लेजिस्लेटिव पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, ठीक है। अब ए है लोकसभा, बी है पार्लियामेंट, सी है पॉलिटिकल पार्टी से, डी है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब नए राज्य की जो स्थापना है वो करने की किसके पास पावर है, ऐसी लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है। तो आपको ये रट लेना है, ये है पार्लियामेंट के पास, संसद के पास, और किसी के पास नहीं है। फिर है 53rd राज्यसभा हैज़ टू गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन अ मनी बिल विद इन हाउ मैनी डेज, ए है इन 14 डेज, बी है इन 18 डेज, सी है इन 21 डेज और डी है इन 30 डेज। इसका ऑप्शन ए राइट होगा, इन 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ अ स्टेट हैज़ अ टोटल ऑफ 42 सीट्स इन द लोकसभा देन द सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द स्टेट विल बी, ए है 21, बी है 14, सी है 7 और डी है 6। पूछा जा रहा है यदि किसी राज्य में लोकसभा की अगर टोटल सीट 42 हैं तो राज्य में एससी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड होंगी। तो याद कर लीजिए इसमें कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। ऑप्शन सी राइट होगा। 55th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है। अब इसमें बताना है रिस्पॉन्सिबल है जो राज्य की आकस्मिक निधि जो होती है उसकी स्थापना करने के लिए। एक है लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, सेकंड है पार्लियामेंट, थर्ड है प्रेसिडेंट या फिर नन ऑफ द अबव। इसमें ऑप्शन सही होगा ए लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, राज्य की जो विधानमंडल है वो। 56th क्वेश्चन है द फंक्शंस ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी इंटरेस्टेड टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विद द अप्रूवल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 57th क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड है ही शुड हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। थर्ड है ही शुड बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट
फोर्थ है ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, तो करेक्ट हो गया, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। सेकेंड है ही शुड हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं सेम इनकी भी वही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है ही शुड बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो वो किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है जो संसद है, बट ये गलत है, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट, ये भी इसमें गलत दिया गया कि संसद के द्वारा ये हटाए जा सकते हैं, ये भी गलत है। तो ये सारे जो इसमें से सही होंगे ऑप्शन 1 और 2 यही करेक्ट होंगे, ओके, बाकी नहीं। 58th क्वेश्चन है द राइट टू इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अप्रूव्ड बाय 5 आर्टिकल, दे आर ए है आर्टिकल 13 to 17, बी है आर्टिकल 14 to 18, सी है आर्टिकल 15 to 19 और डी है आर्टिकल 16 to 20। देखिए फंडामेंटल राइट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये प्रिपेयर रखना है। और इसमें जो राइट टू इक्वालिटी पूछा गया है ये किस में दिया गया है, तो इसके लिए 5 आर्टिकल्स दिए गए हैं, कौन कौन से? 14, 15, 16, 17 और 18, तो ये हो जाएंगे राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 to 18, ऑप्शन बी। 59th क्वेश्चन है द Framers of the Constitution of India borrowed the concept of fundamental rights। ए है USA, बी है आयरलैंड, सी है कनाडा, डी है सोवियत यूनियन। तो जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? याद रखिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, USA से लिया गया है, ओके। ये मैंने कंप्लीट करा दिए हैं सारे टॉपिक, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डे वाइज सीरीज ज़रूर फॉलो कीजिए। 60th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज एडेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन? ए है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बी है काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन, थर्ड है फ्री लीगल एडवाइस, डी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में जोड़ा गया है। जैसे कि इसमें आप बताना है पहला जो होता है वो ग्राम पंचायतों के संगठन से है, दूसरा जो है वो गोवध निषेध से है, तीसरा मुफ्त कानूनी सलाह से, और डी है समान नागरिक संहिता। तो इसमें ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन सी, फ्री लीगल एडवाइस इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे पॉलिटी से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।